कहते हैं कि जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि वह धरा है जहाँ ईश्वर स्वयं जागते हैं, जहाँ हर श्वास में भक्ति है और हर लहर में चेतना। पर इस पवित्र नगरी का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर देवताओं के भी हृदय कांप उठे थे। युगों पहले जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ने नीलाचल पर निवास स्वीकार किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई, धरती थरथराई और समुद्र स्वयं नतमस्तक हो गया। नील सागर प्रतिदिन प्रभु के दर्शन को आगे बढ़ता, लहरें मानो चरणामृत पाने को आतुर हों। शुरुआत में यह दृश्य दिव्यता का प्रतीक था। समुद्र शांत था, मधुर था, पर धीरे धीरे उसका स्नेह आसक्ति में बदल गया। एक अमावस्या की रात समुद्र की लहरें मर्यादा भूल बैठी, पानी नगर की गलियों में भर गया, घरों की छतें डूब गईं, मंदिरों की सीढ़ियां कांप उठी, भक्त भयभीत हो उठे। देवताओं ने सोचा, जो सागर स्वयं दर्शन को आता था वही आज विनाश क्यों बन गया। कुछ समय शांति रही, पर फिर एक दिन वही प्रलय। तीसरी बार लहरें पहले से अधिक उग्र थीं, लोग रोते हुए भगवान के द्वार पर गिर पड़े। तभी भगवान जगन्नाथ की करुणा जागी। उन्होंने समझ लिया, इस प्रेम को रोकने के लिए शक्ति नहीं, निष्ठा चाहिए। प्रभु ने पवन सुत हनुमान को स्मरण किया। क्षण भर में हनुमान नीलाचल के सामने खड़े थे। भगवान बोले, वीर, मेरे भक्त संकट में हैं, तुम समुद्र की सीमा बनो। जब तक तुम खड़े रहोगे कोई लहर मर्यादा नहीं तोड़ेगी। हनुमान ने गदा भूमि में गाड़ी और बोले, प्रभु, जब तक मेरी श्वास है यह धाम सुरक्षित रहेगा। चमत्कार हुआ, समुद्र शांत हो गया, लहरें रुक गईं। पुरी फिर मुस्कुराने लगी, पर समुद्र देव ने मौन में एक वचन लिया, हनुमान, जब तक यहाँ है मैं शांत रहूंगा। समय बीता। एक दिन मंदिर में राम नाम की गूंज उठी। ऐसा भजन मानो स्वयं अयोध्या उतर आई हो। समुद्र तट पर खड़े हनुमान के कानों में जय श्री राम पड़ा। हृदय कांप उठा, नेत्र सजल हो गए। उन्होंने सोचा, राम का नाम सुनकर भी जो न डोले वह भक्त कैसा। कर्तव्य एक ओर था, भक्ति दूसरी ओर, और हनुमान भक्ति के साकार रूप। वे तट छोड़कर मंदिर चले गए। उधर समुद्र ने अवसर पहचाना, भीषण गर्जना के साथ लहरें उठी, नगर फिर डूबने लगा। पानी मंदिर की चौखट तक आ पहुंचा। भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आए। यह पहली बार था जब प्रभु की आंखों में चिंता थी। हनुमान लौटे और सब समझ गए। हनुमान ने सिर झुका दिया, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। पर भगवान ने उन्हें उठाया और बोले, आज मैं अपने सबसे प्रिय भक्त को बांधूंगा, क्योंकि अगर तुम मुक्त रहे तो मेरे भक्त सुरक्षित नहीं रहेंगे। और तभी प्रभु ने हनुमान को दिव्य स्वर्ण श्रृंखलाओं से बांध दिया। ये बंधन दंड नहीं थे, ये कर्तव्य की मर्यादा थी। आज भी वे जंजीरें बेड़ी हनुमान मंदिर में विद्यमान हैं। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। रात में समुद्र की गर्जना मंदिर तक पहुंचती। भगवान विश्राम नहीं कर पाते। हनुमान ने समुद्र देव से कहा, लहरें शांत रखो। समुद्र बोला, यह मेरी नहीं, पवन देव की गति है। हनुमान अपने पिता के पास गए। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तत्व हूँ, रुक नहीं सकता, पर प्रभु के लिए दिशा बदल सकता हूँ। और उसी दिन से पुरी में ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगा। यह कोई विज्ञान नहीं, यह पवन देव का व्रत है। आज भी समुद्र पास होकर भी सीमा नहीं लांघता और पुरी सुरक्षित है। यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, यह शिक्षा है। भक्ति महान है, पर कर्तव्य कभी कभी भक्ति से भी बड़ा हो जाता है। जो भी इस सत्य को समझे, हृदय से लिखे, जय जगन्नाथ।